दोस्तों दिवाली हो गई, उसमें हमने पूजा की। पूजा के बाद इस सामग्री का हमें क्या करना है, तो एक एक चीज़ों के लिए मैं आपको बताऊंगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत काम की वीडियो है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। दोस्तों दिवाली पूजा कैसे करें इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो वो पूजा पूरी हो जाने के बाद ये सभी चीज़ों को हम लोग विसर्जन कैसे करें, उसके लिए मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। 3 दिन का अखंड दिया जलाया जाता है। तो चौथे दिन मॉर्निंग में जब तक दिया जले तब तक हमें सामग्री नहीं उठानी है। दिया बुझने के बाद हम लोग पूरी सामग्री उठाएंगे। दिए हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, धो के उसे यूज़ करना है हमें। दियों के बाद बारी आती है कलश की। कलश का जो नारियल है उसे तोड़ना है हमें और प्रसाद के रूप में पूरे घर में बांटेंगे। और कलश का पानी जो है वो घर में छिड़कना है, बचा हुआ नल पे डाल देंगे। दिया बुझने के बाद ही हटरियों की चीज़ें निकाल के उसे परवान कर देंगे। मितेरा, लाई मीन्स चिक्की, उसके साथ मिठाई है और कुछ फूल हैं। तो इसे हम लोग दरिया में, नदी में डाल देंगे, जहाँ पे उसे मछलियाँ या कोई भी जीव जंतु खा लेंगे। सिक्के जो हमने दूध से पूजा की थी उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और अगले साल इसकी फिर से पूजा होगी। तो इसे मैं अगले साल के लिए ये डब्बी में डाल के रखती हूँ। अच्छे से वॉश करके सुखा के इसमें बंद करके रखना है। अब बारी आती है हटरियों की। हटरियों को वैसे परवान किया जाता है, पर मेरी हटरियाँ जो है वो डेकोरेशन की हुई रहती है। अच्छे से अच्छी डेकोरेशन करके हम लोग उसे हर साल यूज़ कर सकते हैं। आप मेरी पिछले साल की भी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने यही हटरियों का इस्तेमाल किया है। अलग अलग डेकोरेशन करके हम लोग हर साल वही हटरी यूज़ कर सकते हैं। पूजा होने के बाद उसे बंद करके वापस रख दें, पर कुछ लोग इसे रास्तों पे फेंक देते हैं, जो बहुत ही दुखदाई होता है। इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगी कि हटरियों का विसर्जन हम लोग घर पे कैसे करें। ये हटरियाँ जो रहती है गाय के गोबर और लाल मिट्टी से बनी हुई रहती है। इसे हम लोग आसानी से घर पे विसर्जित कर सकते हैं। एक बर्तन लें, उसमें पानी भरना है और उसमें हटरी डाल देनी है। ऊपर से और पानी डाल देंगे और 20 से 25 मिनट में यह हटरी पिघल जाती है पूरी। यह हटरी जो है गाय के गोबर और लाल मिट्टी से बनी हुई रहती है, जो एज अ फर्टिलाइज़र करके हम लोग प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो जैसे ही इसमें डालेंगे हम लोग, ये अच्छे से पिघलना चालू हो जाती है। किसी को रहता है मैं तोड़ के कैसे इसको गमलों में डालूं, तो हमें तोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी में डाल के रखें। देखिए विदिन 5 मिनट्स इसकी जो लकड़ियां हैं, स्टिक्स हैं, वो ईजिली निकलना चालू हो जाएगी। यहाँ पे मैंने दूसरा एक बर्तन लिया है, उसमें दूसरी हटरी डाल के रखी है। देखिए 5 मिनट हो जाने के बाद ये लकड़ियाँ इजीली इसमें से निकलेगी। हमको कुछ नहीं करना है, कुछ भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से ये स्टिक्स निकल जाएगी और इसका बैक साइड हम लोग फिर से इसे डाल के रखेंगे, जैसे इसमें से भी स्टिक्स इजीली निकल जाए। जैसे मैंने बताया इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, सिर्फ मिट्टी और गोबर है। यह हटरी कैसे बनाए इसका भी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है, ज़रूर देखें वो। और 5 मिनट के बाद देखिए ये इस तरह से टूटना चालू हो गई है। मुझे आपको ये दिखाना है, इसके लिए मैं आपको 5-5 मिनट में दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ आप घर पे कर रहे हैं, इसमें डाल के छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद इसमें से पानी निकालिए और ये मिट्टी जो है गमलों में डाल दें। देखिए इसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए हैं। इसमें से भी स्टिक्स अभी देखिए निकल रही है। जस्ट 5 मिनट्स ही हुए हैं उसे भिगो के हमें। इसे और हम लोग 5-10 मिनट रख देंगे और उसके बाद इसका पानी निकाल के हम लोग गमलों में डाल देंगे। देखिए इसका पानी निकालने के बाद इस तरह से मिट्टी है इसमें, ये एज अ फर्टिलाइज़र करके यूज़ होगी। बहुत ही बढ़िया मिट्टी रहती है ये, और इसमें हम लोग कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से यह ट्री भी जैसे ही पिघलेगी तो मैं इसकी मिट्टी भी इसी में ही डाल दूंगी। पानी चाहे तो आप दूसरे पौधों में भी डाल सकते हैं।
पूरी मिट्टी डालने के बाद इसमें हम लोग अभी डालेंगे पौधा। तो उससे पहले इसमें डालनी है और थोड़ी सी सूखी मिट्टी, लाल मिट्टी डालेंगे इसमें। मिट्टी डालने के बाद इसमें कोई भी पौधा लगा देंगे हम लोग। इस तरह से हम लोग हटरियों का विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं करना है, नहीं मुझे विसर्जन नहीं करना है, मेल्ट नहीं करना है, तो आप चाहें तो स्टील की हटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, आप डेकोरेशन की हुई हटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप 4-5 सालों तक चला सकते हैं जब तक वो टूटे। अगर आप स्टील की हटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे सालों तक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। और डेकोरेशन किया है तो उसे हम लोग पैक करके रख सकते हैं और फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी की हटरी रखना चाहते हैं तो उसे रखें और पूजा के बाद उसका विसर्जन घर पे ही करें और उसमें पौधा लगाएं। जो दीवार पे हम लोग लक्ष्मी माता का घर लगाते हैं, जिसे पुटरा कहा जाता है, वो दीवार पे पूजा के बाद रहता ही है जब तक वो खुद ही फटे या उतरे। मेरा लगभग 7 से 8 महीने ये पुटरा रहता ही है। इसी तरह से ही हम लोग सिंधी दिवाली पूजा का जो भी सामग्री है उसे परवान कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय झूलेलाल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।